are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. हाय, हम खुदावंद के कलाम में से पहला कुरिन्थियों 11वां बाब और उसकी 23 से 26वीं आयत की तिलावत को सुनेंगे। यूं लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावन यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। आमीन। हमें बड़े वाज़िया तौर पर मालूम है कि खुदावंद की पाक मेज़ में, अशाए रुबानी में, पाक शाम में, होली कम्युनियन में दो चीज़ें शामिल हैं। नंबर 1 रोटी और फिर नंबर 2 पर मैं। रोटी जो है वो यीशु मसीह के बदन को और मैं जो है वो यीशु मसीह के खून को तशबीहन पेश करते हैं। यूहन्ना की इंजील 6 बाब और उसकी 53 से 56 वर्स। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदा नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की ज़िंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूँगा। आमीन। हम इस तिलावत को गौर से दोबारा पढ़ते हैं। यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तो तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूँगा, क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज़ और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज़ है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें कायम रहता हूँ। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। आमीन आमीन। सो हमने लास्ट मंथ में सीखा था कि ये मसीह यीशु में शामिल करती है। ये मेज़ हमें मसीह यीशु में क्या करती है? शामिल करती है। लेकिन आज हम सीख रहे हैं कि ये हमें जिंदगी देती है, अबदी जिंदगी, इटर्नल लाइफ। और बाइबल में वाज़िया लिखा है कि जो ये नहीं खाता, जो ये नहीं पीता, वो उस हमेशा की जिंदगी में शामिल नहीं है, वो उसे हासिल नहीं कर सकता। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम मेरे बदन को, मेरे खून को ले सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी इंसानी गोश्त को खा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम इंसानी खून को पी रहे हैं। वो तशबीहन है। वो कहता है कि तुम मेरे बदन में शामिल हो, क्योंकि उसका बदन पाक है, उसका बदन जिंदा है, उसका बदन उठाया गया है और जो कोई उसके बदन में शामिल है वो उठाया जाएगा। बाकी किसी नबी का बदन जो है वो उठाया नहीं गया। बाकी किसी नबी ने अपने बदन को ऐसे करके नहीं दिया कि अगर तुम सिर्फ मुझ में शामिल हो जाओ तो तुम उठाए जाओगे। और बहुत सारे लोगों को ये शामिल होने का मतलब नहीं पता कि मसीह में शामिल होने का मतलब क्या है, मसीह में ईमान लाने का मतलब क्या है। अगर मैं ये कहता हूं कि अगर आप उस पर ईमान लाते हो तो फिर आप जहन्नम में नहीं जाओगे, तो लोग इस पर भी सवाल उठाते हैं। पिछले दिनों में एक फादर ने फैसलाबाद से गाउन पहनकर बकायदा मेरी वीडियो पर उसने वीडियो बनाई और उसने कहा कि ये जो डॉक्टर है ये अपने नाम से डॉक्टर हटा दे, क्योंकि ये कहता है कि जहन्नम में अब सिर्फ वही लोग जाएंगे जो यीशु को कबूल नहीं करेंगे। क्योंकि वाकई अब लोग सिर्फ गुनाह। मैं इस सवाल को टेढ़ा मेढ़ा करके पूछता हूँ कि अगर आपने यीशु को कबूल नहीं किया और आपने कोई गुनाह नहीं किया,
आप नेक हैं और आपने कोई गुनाह नहीं किया, आप नेक हैं, आप न्याज़े भी देते हैं, देगे भी देते हैं, क्या आप अपने कामों के सबब से जन्नत में जा सकते हैं? तो दरवाजा कौन है? तो फिर इसका मतलब आपके नेकी के काम भी जन्नत के दरवाजे को खोल नहीं सकते, सिर्फ यीशु में शामिल होने वाले उसमें जा सकते हैं। एक सादा सी बात, और मैं जानता हूं उनकी थियोलॉजी के मेयार को, जो यीशु मसीह के खून से धुलने के बाद हर इबादत में पढ़ते रहते हैं कि हम गुनाहगारों पर रहम कर, इसलिए उनकी दुआएं सुनी नहीं जाती। एक ही बार बर्रे के लहू से हम धुल जाते हैं और रास्तबाज की दुआ के असर से शहर सरफराज होता है। उसका लहू कीमती है, उसका बदन कीमती है। यीशु दरवाजा है फरदौस का। जितने यीशु में शामिल हैं वो जी उठेंगे, वो आसमान पर जाएंगे, और जो यीशु में शामिल नहीं है वो सजा पाएंगे। दिस इज बाइबल टीचिंग, और हमने वही बोलना है जो बाइबल ने हमें सिखाया। आमीन। तो उसने कहा कि मेरा बदन लो, मेरा बदन खाओ, मेरा खून पियो। ये फिल हकीकत खाने, ये फिल हकीकत पीने की चीज है, क्योंकि जब तुम इस बदन को लेते हो, इस खून को पीते हो, तो फिर तुम्हारा खून नहीं मेरे खून में शामिल होते हो, फिर तुम्हारा बदन नहीं मेरे बदन में शामिल होते हो। जैसे मैं उठाया गया हूं, वैसे जो मुझ में शामिल है वो भी उठाया जाएगा, वो भी आसमान पर जाएगा। जैसे मैं बाप के पास हूं, तुम भी उसमें आओगे, इसमें कुछ शक नहीं है। आप मेरे मुखालिफ नहीं हो सकते, क्योंकि ये की तालीम नहीं है, ये यीशु की तालीम है, ये बाइबल की तालीम है। ये वही बाइबल है जो आपके हाथ में है। उसमें लिखा हुआ है कि तुम इसमें शामिल हुए बगैर हमेशा की जिंदगी क्या है? आसमानी जिंदगी। अबदी जिंदगी क्या है? आसमानी जिंदगी है। उसमें शामिल हो सकते हो, उसमें शामिल हो सकते हो, और अगर उसके खून और बदन में शामिल नहीं तो फिर शामिल नहीं हो। इसलिए हम पाक मेज में कोशिश करते हैं पूरी फैमिलीज आए। पास्टर गौहर इतनी मेहनत करते हैं, वो मुझे बताते हैं कि उनकी एड़ियां दर्द होती हैं। इस फर्स्ट संडे से पहले सिस्टर उस्मा वो विजिट करते, इनके घर भी गए हैं, सबको उन्होंने जगाया, यू मस्ट कम, यू मस्ट कम। आप पादरियों को हल्का लेते हैं? आप हल्का लेते हो? वो देखो कितनी मेहनत करता है। ऐसे थोड़ी सब आते, सबके पास जाते थे, ब्रिंग अप, चर्चा करते हैं, खटखटाते हैं, विजिट करते हैं। क्या हो? क्योंकि क्या है, खुदावन के मेज और खून की अहमियत खादम से बढ़ के कोई नहीं जानता, ईमानदार से बढ़कर कोई नहीं जानता। वो जानते हैं कि इसमें शामिल होना बहुत जरूरी है, इसमें शामिल होना बहुत जरूरी है। ये हमारे लिए आज ईद है, हमारे लिए ये ईद है। क्रिसमस तो है ही है, ईस्टर तो है ही है, लेकिन जिस दिन हम उसके खून और बदन में शामिल होते हैं, हम आसमान में शामिल हो जाते हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी है और हम इसे मिस नहीं कर सकते। इसलिए लोग इस दिन का इंतजार करते हैं कि हम उसके खून और बदन में शामिल हों, क्योंकि फिर हम बेइल्जाम हो जाएंगे, बेदाग हो जाएंगे, क्योंकि उसके बदन और खून में कुदरत पाई जाती है। सो यशायाह 53 चैप्टर 5 वर्स, पहली बात, यीशु मसीह का खून और बदन क्या करता है हमारे लिए। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बाइस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। Do you see that? सारा कुछ प्रोसेस का रिजल्ट क्या है? शिफा पाए। उसने मार खाई, वो घायल हुआ, उसे कुचला गया, वो दुख उसने सहा, इसलिए कि मैं और आप हम शिफा पाए। आमीन। उसके बदन और खून का ये रिजल्ट है कि मैं और आप शिफा पाए। बहुत सारी बीमारियां जिन्होंने रूट्स लिए हुए हैं, जड़ें पकड़ी हुई हैं, लेकिन वो बेबुनियाद हो गई, उनकी जड़ें कमजोर हो गई, क्योंकि हम मसीह यीशु के खून और बदन में शामिल हो गए। क्या मसीह के बदन में कोई बीमारी लग सकती है? उसके खून में कोई बीमारी लग सकती है? जब हम उसका खून और बदन लेते हैं, तो फिर हमारे बदन से भी बीमारियां निकलना शुरू हो जाती हैं,
फिर सारे तावीज, लोग जो हैं वो जादूगरी और तावीज़ों के लिए दुआ करवाते रहते हैं, चले ये भी अच्छी बात है। बदरूहें निकालने के लिए वो दुआ करवाते रहे, चले ये भी अच्छी बात है। लेकिन उससे अच्छी बात यह है कि आप मसीह यीशु के खून और बदन में शामिल हो जाए, उसके बदन में बदरू ठहर नहीं सकती है। उसके खून के आगे कोई जादूगरी की कुव्वत ठहर नहीं सकती है, क्योंकि उसके खून में कुदरत और कुव्वत पाई जाती है। आमीन। तो वो हमें शिफा देता है। जब आप इस मेज में शामिल होते हैं, यू मस्ट रिसीव कि खुदा मुझे हीलिंग दे रहा है, खुदा मुझे हीलिंग दे रहा है। कई एक वायरसेस आए, कई एक बीमारी आई, हम क्यों बच गए? क्योंकि हम उसके खून और बदन में शामिल होते हैं, क्योंकि हम उसके खून और बदन में शामिल होते हैं। उसका खून और बदन हमेशा की जिंदगी है। बाइबल कहती है उसका खून और बदन हमें शिफा देता है। उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। एक दूसरे को कहे, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। उसने हमें हील किया है, उसने हमें हीलिंग दी है। हालेलुया। उसने हमें हील किया है, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। और ये उसकी यादगारी में हम उसके बदन को लेते हैं, उसके खून को पीते हैं। हमें याद आता है कि उसके सबब से हमने क्या पाई है? शिफा पाई है। और इसलिए उसका खून कीमती है, प्रीशियस है। प्रीशियस का तर्जमा किया गया है बेशकीमत, जिसकी कोई कीमत नहीं है। इतनी हाईएस्ट प्राइस है कि दुनिया में अमीर से अमीर तरीन शख्स भी इसकी कीमत नहीं दे सकता। ये प्राइसलेस है, इतना कीमती है कि दुनिया के जितने दौलतमंद हैं वो सब इकट्ठे भी हो जाएं तो इस खून के एक कतरे की कीमत नहीं दे सकते। इट इज प्रीशियस ब्लड। और कई लोगों ने खून और बदन को आसान सी बात समझी हुई है, इजीली। हाथ नहीं साफ करके आएंगे, मुंह नहीं धो के आएंगे, गगड़े से बनकर आ जाएंगे। नो, दिस इज अ स्पेशल डे। कीमती है। यीशु मसीह का बदन, यीशु का खून कीमती है, प्रीशियस है, प्रीशियस है। इसको इजी ना लें। कुछ चर्चेज में क्या होता है, जो बची में होती है, जो गगड़ा मगड़ा होता है वो गड़गड़ पीने शुरू कर देते। ये प्रीशियस है। लावियों की रोटी कोई दूसरा नहीं खाता था। देयर वाज अ रूल्स। और ये इसलिए रूल्स है कि हम उसकी कीमत को समझें। कई मर्तबा हम सारे कानून तोड़ना चाहते हैं, देवदास की तरह, जैसे वो दीवारों पे चल के जंजीरें तोड़ दो। लिहाजा यीशु की मोहब्बत में देवदास की जरूरत नहीं है। ऐसे दास की जरूरत है जो मुकाशफा और हिकमत से भरा हो, जो उसकी कीमत को समझे, उसके प्राइस को समझे कि वो कीमती है। तो अहमकाना हमें मोहब्बत नहीं करनी, इसको रोलना नहीं है, इसकी अहमियत को अंडरस्टैंड करना है। ये प्रीशियस है। और जब आप इसको कीमती के तौर पर लेंगे, इसकी कीमत किसी के पास नहीं है। इसलिए वो कहता है तुम शाही काहनों का फिरका हो। उसने आपको कीमती चीज दी है। आसमान का सबसे महंगा तरीन खजाना यीशु मसीह का बदन और खून है, जिसे यूं ही उठा लिया गया और आसमान पर रखा गया। इस वक्त पूरे आसमान की तवज्जो यीशु मसीह के खून और बदन पर है, यीशु मसीह के खून और बदन पर। और जमीन में से भी तमाम ईमानदारों की तवज्जो यीशु मसीह के खून और बदन में है, क्योंकि इसी ने हमें निजात दी है। उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है, उसके खून के वसीला से हमें नया अहद मिला है, उसके खून के वसीला से हमें छुटकारा मिला है। यू सी, उसका खून जो है वो कीमती है। पहला पतरस पहला बाब और उसकी 19 आयत। बल्कि एक बेऐब और बेदाग बरे यानी मसीह के बेशकीमत खून से, उसका इल्म तो बनी आलम से पेशतर था, मगर ज़हूर आखिर ज़माना में तुम्हारी खातिर हुआ। 18वीं आयत से पढ़ें। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा नकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खुलासी फानी चीज़ों
यानी सोने चांदी के जरिया से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बरे यानी मसीह के बेशकीमत से। सो कौन से? मसीह यीशु के बेशकीमत खून से। कौन से खून से? बेशकीमत खून से। हमारा सोना और चांदी जो है वो कीमती नहीं है उसके खून के आगे, उसके ब्लड के आगे हमारी दौलत जो है वो प्रीशियस नहीं है, उसका ब्लड प्रीशियस है। एक दूसरे को बताए उसका खून कीमती है। इसलिए इसको जो है ना वो ऐसे ना करें कि बाल्टी है यीशु के खून की और आप डब्बे भर भर के डाल रहे हैं। उसका एक कतरा भी, उसके खून का एक कतरा भी, एक ड्रॉप भी हमारी सारी दुनिया को निजात दे सकता है, क्योंकि वो कीमती है। उसका ब्लड क्या है? कीमती है। और इब्लीस, मौत उसके खून से डरती और लड़ती है। दुनिया का ताकतवर जो रिजल्ट है वो मौत है। जहां मर्जी हो बंदा, लोहे की दीवारों या पहाड़ों के गारों में हो, मौत आ जाती है जब आनी हो उसे। लेकिन उससे ताकतवर यीशु का खून है जो मौत को भी टाल देता है। उसका खून प्रीशियस है। उसका खून क्या है? प्रीशियस है। नंबर 2, यीशु का खून मौत को टाल देता है, इसलिए उसका खून कीमती है। बहुत सारे लोगों ने, हो सकता है किसी एक्सीडेंट में, हादसे में, जंजले में, तूफान में मर जाते हैं, लेकिन यीशु का खून हमें मौत से बचाता है। खरूज 12 बाब और उसकी 23 से 21वीं आयत। तब मूसा ने इस्राएल के सब बुजुर्गों को बुलवाकर उनको कहा कि अपने अपने खानदान के मुताबिक एक एक बरा निकाल रखो और ये फसह का बरा ज़बा करना, और तुम जोफे का एक गुच्छा लेकर उस खून में जो बांस में होगा डबोना, और उसी बांस के खून में से कुछ ऊपर की चौखट और दरवाज़ा के दोनों बाजुओं पर लगा देना, और तुम में से कोई सुबह तक अपने घर के दरवाज़ा से बाहर ना जाए, क्योंकि खुदावन मिस्रियों को मारता हुआ गुजरेगा, और जब खुदावन ऊपर की चौखट और दरवाज़ा के दोनों बाजुओं पर खून देखेगा तो वो उस दरवाज़ा को छोड़ जाएगा और हलाक करने वाले को तुमको मारने के लिए घर के अंदर आने ना देगा। आमीन। ये वो ब्लड है जो जानवर का है। कुर्बानी जो है वो खुदा के लिए दी गई है। ये मौत जो है वो आर्जी मौत को टाल रहा है, टेम्परेरी तौर पर। लेकिन यीशु मसीह का खून किसी बकरे का नहीं है, इट्स प्रीशियस, कीमती है, बेऐब खून है, उसमें कोई दाग नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। यीशु मसीह बेगुनाह है, ना उसने कोई प्रैक्टिस में गुनाह किया है, और ना ही उसमें कोई खता है, ना ही वो कसूरवार है, और ना ही उसमें मारूसी गुनाह है। मेरास में भी उसमें गुनाह नहीं आया। वो मुकद्दस है। एक पाक वर्ड होता है ना, उससे आगे मुकद्दस है, फुलनेस है वो होलीनेस की, मुकद्दस होने की वो मामूरी है। उसका खून जो है वो हमें मौत से बचाता है, अबदी मौत से बचाता है, और हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल होते हैं, हमेशा की जिंदगी में। तो उसका ब्लड हमारे लिए मजाक नहीं है। उसके खून के छिड़काव से, छींटों से हमारी रहाई हो गई है। उसका लहू हमारे लिए काफी है। इसलिए जब आप उसके ब्लड की वर्शिप करें, उसकी तारीफ में हमदो सना करते हो, यू शुड गिव अंडरस्टैंडिंग कि उसका लहू जो है वो पावरफुल है, उसके लहू में कुव्वत पाई जाती है। ऐसा लहू है जो मौत को टाल देता है, ऐसा लहू है जो मौत को जिंदगी में बदल देता है, ऐसा लहू है जो हमें माफी दिला देता है। वी शुड अंडरस्टैंड है।
उसका लहू कीमती है। फिर एक दूसरे को बताएं, उसका लहू कीमती है। जब आप इस प्याला में से लेंगे, ये उसका लहू है। ये तशबीहन तो मैं है, इसका जायका मैं का है, लेकिन हम इस पर दुआ करते हैं, ईमान से लेते हैं, ये यीशु का लहू है। आज आप यीशु के बदन और उसके खून में शामिल होंगे, फिर इब्लीस की कुव्वतें आप में ठहर नहीं सकेंगी, कमजोरियां आपको कमजोर नहीं कर सकेंगे, इल्जाम आपको डाउन नहीं कर सकेगा। यीशु का लहू आपको स्टैंड देगा, वो आपको खड़ा रखेगा, वो आपके लिए लड़ेगा और आपको आपके दुश्मन से छुपा लेगा। उसके लहू में कुदरत पाई जाती है। उसके लहू को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, शैतान भी चैलेंज नहीं कर सकता, उसके कासद भी चैलेंज नहीं कर सकते। इस दुनिया को के अंदर जितने भी मौकल बैठे हैं, जादूगर बैठे हैं, इल्म पढ़ने वाले हैं, जब यीशु का लहू का कतरा एक जगह पर आता है, उनके तख्ते उलट जाते हैं, क्योंकि यीशु का लहू आया। And I want to tell you, हिस्ट्री बताती है, तारीख बताती है कि जब यीशु मसीह का कतरा सलीब से बहता हुआ नीचे आ रहा था, ड्रॉप, तो जहां जहां से उसका खून गुजर रहा था और वो गुजरता गया, और जब जब उसके नीचे कब्रें आती थी, वो खुल जाती थी और मुर्दे जी उठते थे। आप चेक कर ले, तारीख ये बताती है, उसके लहू ने सलीब पर भी काम किया और मुर्दों को जिंदा कर दिया। जब उसके लहू की छींटें उस सिपाही पर पड़ी जिसने नेज़ा लगाया, और उसने भी घुटने टेक दिए और यीशु को अपना खुदावंद कबूल कर लिया। उसके लहू में कुदरत पाई जाती है, उसके लहू में कुदरत पाई जाती है। मुकद्दसा मरियम यीशु की मां तो है, लेकिन मुकद्दसा मरियम का खुदा यीशु मसीह है जिसने उसको नजात दी। मुकद्दसा मरियम का नजात दहिंदा यीशु है। मुकद्दसा मरियम का नजात दहिंदा यीशु है। इस दुनिया का नजात दहिंदा यीशु है। हर नबी का नजात दहिंदा यीशु है। हर कौम का नजात दहिंदा यीशु है। हर मुकद्दसीन का नजात दहिंदा यीशु है। इब्राहिम का भी नजात दहिंदा यीशु है। मूसा का भी नजात दहिंदा यीशु है। यीशु नजात है। यीशु के बगैर कोई आसमान पर नहीं जा सकता। इसलिए उसका बदन कब्र में रहा, 3 दिन वो जहन्नम में गया। जितनी रूहें नबियों की इंतजार कर रही थी, उनको यीशु मिला, और जितनों ने यीशु को कबूल किया वो आसमान पर चले गए। पुराने नबी भी जो आए हैं, अगर उन्होंने यीशु की मुनादी को कबूल नहीं किया, जो उसने बदन रख के 3 दिन उनमें मुनादी किया है, तो वो भी आसमान पर नहीं जाएंगे। लो जी सुन लो, वो भी नहीं जाएंगे। जितने बड़े नबी हों, वो जितने बड़े काम करते हों, दरवाजा सिर्फ यीशु है, कफारा सिर्फ यीशु है, नजात सिर्फ यीशु है, दरवाजा यीशु है। लिखा है, मेरे बगैर कोई बाप के पास कोई नहीं जा सकता। कोई नहीं से मुराद है उसका रैंक जितना मर्जी बड़ा हो, वो कितना बड़ा मर्जी रुतबा रखता हो, सिर्फ दरवाजा यीशु मसीह है। और वो कलीसिया को इसलिए कह रहे, तुम इंसाफ करोगे, तुम समझते हो नहीं हम गिरे हुए हैं, हम गुनाहगारों पर रहम कर। वो कह रहे हो, गुनाहगारों सुनो, मेरे लहू ने तुम्हारे गुनाह धो दिए हैं। तुम फरिश्तों का इंसाफ करोगे, तुम जमीन पर बांधोगे, आसमान पर बंधेगा, तुम जमीन पर खोलोगे, आसमान पर खुलेगा। कई लोगों का इस लफ्जों से बुखार उतर गया है। अभी तो हमने छींटे डाले ही नहीं यीशु के लहू के। अभी सिर्फ ये बताया है कि आप बांधोगे जमीन पर, आसमान पर बंधेगा, खोलोगे जमीन पर, आसमान पर खुलेगा, मांगोगे जमीन पर, आसमान से मिलेगा। अभी सिर्फ ये कहा है, बुखार चला गया है, खांसी चली गई है, बदरूहें चली गई हैं, जादूगर चले गए हैं, मौकल चले गए हैं, बंधन टूट गए हैं, गुर्बत चली गई है, उन्हें मालूम हो गया है ये यीशु से रिलेटेड है। आमीन। यीशु के लहू में कुदरत पैदा की और आसमान पर खुशी हुई। जब यीशु मसीह के बदन और खून को देखा
तो वो डेड बॉडी नहीं आई, किसी कैप्टन की, किसी कमांडर की डेड बॉडी उठाकर किसी वतन के झंडे में लिपटी हुई नहीं आई, फतह के झंडे में लिपटा हुआ यीशु खुद आया है। उसने कहा है बाप मैं फतह करके आया हूं, मैं जिंदा होकर आया हूं, मैं निजात देकर आया हूं, मैं खलासी देकर आया हूं, मैं छुटकारा देकर आया हूं। उन्होंने निजात पाई है, इसलिए उसने कहा जिसने मुझे कबूल किया उसने मेरे भेजे हुए को कबूल किया है। हम यीशु की बिशारत करेंगे, आमीन। हम यीशु की मुनादी करेंगे, हम यीशु के बारे में बताएंगे, आमीन। क्योंकि उसका खून कीमती है, उसकी तबलीग कीमती है, उसकी मुनादी कीमती है, उसकी बिशारत कीमती है। इसलिए आपको पता है हमें महीनावार ऑलमोस्ट 3 लाख हमारा बजट जो है एक बिशारती इबादत पर खर्च होगा। लेकिन हमने कहा हम खर्च करेंगे, हम करेंगे, क्योंकि पैसों से ज्यादा कीमती निजात है, यीशु का पैगाम है। हम देंगे और क्या आप आएंगे? यीशु का पैगाम सुनने आएंगे? कौन कौन आएगा? हमने आपकी कलीसिया की एक ही बिशारती इबादत रखी है। ये शरारती इबादत नहीं, बिशारती इबादत है। इसमें कोई शरीर शरारत ना करे, सब बिशारत में शामिल हो, क्योंकि बिशारत करना मसीहों का काम है। मुकद्दसा मरियम बिशारत करती है, सामरी औरत बिशारत करती है, फरिश्ते बिशारत करते हैं, खाली कब्र को रसूल देकर बिशारत करते हैं यीशु की कब्र खाली है, उसके ब्लड ने हमें बिशारत के लिए तैयार किया। परसों फिर आपके लिए मौका है, दूर नहीं। आप सोचे हाँ कहते बिशारत मीटिंग तो पहले मैं मरना चाहूँ, नहीं मरते, खुदावंद आपको जिंदगी देगा। परसों है एंड वी विल गो, वी विल प्रीच एक ही करेगा, ज्यादा माइक आप सबों को नहीं दे सकते। आपकी तरफ से मैं प्रीच करूंगा, आप मेरे लिए दुआ करना, आपके दिल की आरजू के मुताबिक खुदा का कलाम हो। आमीन। यू प्रे खुदावंद आपके खादम को बर्तन की तरह इस्तेमाल करेगा, आमीन। ना सिर्फ बर्तन, अपने फर्जंद की तरह भी इस्तेमाल करेगा। उसका लहू हमें पाक करता है, बेदाग करता और बेइल्जाम करता है, उसका लहू हमें धोता है। सो उसके खून के बायस हम गालिब आते हैं, उसके खून के बायस हम क्या आते हैं? मुकाशफा 12 बाब 10 से 11 आयत। फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज आती सुनी कि अब हमारे खुदा की नजात और कुदरत और बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार जाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्ज़ाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे प्लीज क्या करता है शैतान? इल्ज़ाम लगाता रहता है। वो क्या करता रहता है? ये उसका तरीका कार है, वो इल्ज़ाम लगाता है और वो इसको एंटरटेन करता है। ये इल्ज़ाम लगाना बदरू है। कभी एक चीज को ड्राइव ना करें दूसरी जगह अगर आप उसके विटनेस नहीं है। इल्जाम लगाना इब्लीस का, बट फिर जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्जाम लगाया करता है गिरा दिया गया, और वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बाइस उस पर गालिब आए। Do you see that? 2 चीजें, बर्रा का खून और गवाही। हालेलुया। ये गवाही को आपने स्टोर नहीं करना, इसलिए हम कहते हैं गवाही दो। ये मौजज़ात की भी गवाही हो सकती है, ये नजात की भी गवाही हो सकती है कि मैंने यीशु को कबूल किया है, मैंने बपतिस्मा लिया है। ये गवाही है। वो अपनी गवाही और बर्रे के खून से गालिब आए हैं। कैसे गालिब आए हैं? गालिब का मतलब है फतह पाली है, फतह पाली है। कैसे फतह पाई है? गवाही और यीशु के लहू से। ये बाइबल कह रही है, अपने दिल में बाइबल को रखे, कलाम को रखे। कैसे गालिब आए हैं? यीशु के लहू और गवाही से। यीशु के लहू, यीशु के लहू, यीशु के लहू, यीशु के लहू। जब उसका लहू हमें धोता है तो हम गवाही देते हैं। जब उसका लहू हमें शिफा दे हम गवाही देते हैं। इसलिए गवाही को कभी दुबाए नहीं, ये हमें गलबा दे देती है। यू सी इट। आका आमीन कम है।
यीशु, मैं कहता हूं दोबारा पढ़ो, ये आखिरी बात, उसका लहू, और कान खोल लो, दोनों कान खोल के 4 बार सुनो, सुने। और वो बरा के खून और अपनी गवाही के कलाम के गवाही बाइस। किसकी? अपनी। जो बर्रे के खून ने किया, वो क्या करते हैं? हाँ, हम माइक में बोल रहे हैं। अपनी गवाही के कलाम के हाँ, बाइस हाँ। उस पर गालिब आए। उस पर गालिब आए, किस पर? शैतान। अबलीस पर, शैतान पर। कैसे आए? यीशु के लहू, और अपनी गवाही। जैसे यीशु ने लहू छिड़का, वो साफ हुए, उन्होंने गवाही दे दी, यीशु ने मुझे छू लिया, वो गालिब आ गए, वो गालिब आ गए, वो गालिब आ गए, वो फतहमंद हो गए। आपकी गवाही और यीशु का लहू आपको गलबा दे देता है, शैतान पर गलबा दे देता है, हम गालिब आ जाते हैं, हमें फतह मिल जाती है, और ये उसका लहू कर रहा है। तो नंबर 1, उसका लहू क्या कर रहा है? शिफा दे रहा है। नंबर 1, हमेशा की जिंदगी, फिर शिफा दे रहे, मौत से महफूज रख रहे, और हमें गलबा दे रहा है। नींद का गलबा तो नहीं आ रहा, ठहरो, अपनी गर्दन हिलाओ, हिलाओ, कबूतर मुर्गी की तरह हिलाएं इसे। कौन सा गलबा? नींद का? फतह का, फतह का। एक दूसरे को वो नहीं पहने, नींद नहीं, फतह दा। कौन सा गलबा? कौन सा गलबा? कौन सा गलबा? अभी तो सुबह ही हुई है, दोपहर आने वाली है, तो आपको गलबा आ गया। हमने गलबा पाना है शैतान पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एंड नेक्स्ट, वो माफी का बाइस बना है, उसका लहू से हमें माफी हुई है। मत्ती 26 बाब, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 27-28। फिर प्याला लेकर शुक्र किया, यीशु ने प्याला लिया और शुक्र किया, और उनको देकर कहा, और उनको देकर ये कह दिया, तुम सब इसमें से पियो, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है हाँ, जो बथेरों के लिए गुनाहों की माफी किसके लिए? गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। हालेलुया। मुझे तो बड़ी खुशी हुई है, और चूंकि गुनाहों की माफी के लिए उसका खून बहाया था। हम सब गुनाहगार, यीशु के लहू ने हमें पाक किया है। कौन कहता है कि मैंने गुनाह कभी नहीं किया? तो फिर हमारे लिए ये खुशी की बात नहीं है? है? कितनी खुशी की बात है। ऑलराइट, और रिमेंबर, अच्छा, जब भी आपको खुशी होती है से ताली बजाते हो, पैसे नहीं खर्च करते। खुशी होती है तो पैसे नहीं करते। शराबियों को देखो, जब खुशी होती है कुपियां ज्यादा ले आते हैं, कहता है निम्को भी आएगी, गोश्त भी आएगा। खुशी में लोग क्या करते हैं? जब वो बेटी जो है जिसने सालगिरह पर डांस किया बादशाह के सामने, तो वो खुश हुआ, तो उसने क्या किया? पैसे नहीं, उसने कहा कि जो मांगेगी मैं तुझे। उसने यूहन्ना का क्या मांग लिया? उसने उसको दे दिया। खुश था ना, उसने कसम खाई कि जो मांगेगी मैं तुझे दूंगा। आप खुशी में क्या करते? बस ताली बजाते थे। सर, बैठे बैठे घर में भी खुश हुए तालियां बजाते हो बस। जब हम खुश होते हैं हम अंजील पकड़ लेते हैं, अब अंजील को फैलाना काम हमारा, हमारा जॉय ये है, हमारी खुशी ये है। आमीन। तो फिर आज अपना हदिया जो है थोड़ा बढ़ाओ, ये बुरी बात नहीं है, खुशी से चीज बढ़ जाती है ना। आज मेरे पुत्र ने बड़ा खुश किया है, जितने 5 रुपये दे दो 10 रुपये कर दो, 10 रुपये 15 रुपये कर दो, जो है ना। आज का भी सारा हदिया हम बिशारत में शामिल कर देंगे। आज खुशी का हदिया है। आज के हदिये का नाम क्या? कौन सा हदिया? तो जिसका मुंह बना होगा वो ना डाले, क्योंकि आज गुस्से का हदिया नहीं है। कौन सा हदिया? ऑलराइट, कैसे देने? तो जो जिसको भाई गुस्सा है तो वो सुनने से बना ले, लेकिन दे ना।
क्योंकि खुदा कौन से दिए को कबूल करता है? कौन से दिए को? ये भी बाइबल में लिखा है, मुझे नहीं घूरना आपने। बाइबल में लिखा है कि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। अजीज का मतलब वो करीब है, वो इज्जत के लायक है। आमीन। बाकी कोई बात नहीं, जो गुस्से से भी कर रहे हैं काम तो हमने खुदा के करना है। आमीन आमीन आमीन। तो आपको खुशी है कि उसने हमें माफी दे दी है, हमारे गुनाहों को माफ कर दिया। तो आज का दिन खुशी का दिन है। आमीन। एक दूसरे की तरफ देखें, कौन खुश नहीं है? एवरीबॉडी। यीशु का लहू हमें शादमानी देता है। हालेलुया। सो आखिरी बात, थकना नहीं, रोमियो 5 बाप और उसकी 9वीं आयत। बस जब हम उसके खून के बाइस अब रासबाज ठहरे तो उसके वसीला से गज़बे इलाही से ज़रूर ही बचेंगे। उसके खून के वसीला से किससे बचेंगे? गज़बे इलाही से। वो जो खुदावन का गजब है उससे उसका खून हमें बचाएगा। आमीन। आए अपने आप को यीशु के लहू में छुपाना शुरू करें। उसके लहू में माफी है, उसके लहू में गलबा है, उसके लहू में फतह है, उसके लहू में हम महफूज होते हैं। आए उसके लहू को, लहू जो के क्रूस पर जारी है। You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations.